इस वीडियो में मैं प्रकाश के परावर्तन से पिछले 10 साल में पूछे गए सभी प्रश्नों को दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को ढेर लंबा नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सवाल नंबर 1 है ये है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होगा। ये एकदम अच्छा सवाल था। इसके बाद सवाल नंबर आते हैं 2। सवाल ये है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी r बराबर 2f, क्योंकि होता अपना f बराबर r/2, तो वहीं से ये बना है r बराबर 2f। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर अगला, जो कि ये है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेमी है, तो दर्पण कौन सा होगा? फोकस दूरी पॉजिटिव जो होता अपना उत्तल का होता, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी उत्तल होगा। इसके बाद सवाल नंबर अगला है, जो कि ये है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? तो आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो अपना आभासी बनता है। इसके बाद है सवाल नंबर अगला, जो कि ये है सवाल ये है कि दर्पण सूत्र कौन है? दर्पण सूत्र कौन है? तो इसका सही जवाब जो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए 1/f = 1/u + 1/v होता है। ये सवाल पूछा 21 में, अच्छा सवाल था ये। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर अगला, जो कि अभी दिखाई दे रहा है। सवाल ये है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता वो अपना हमेशा सीधा और हरासित बनता। हरासित का मतलब होता छोटा बनता है, बड़ा कभी नहीं बनता उत्तल दर्पण में। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर अगला, जो कि ये है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनंत। समतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा अपना क्या होता? अनंत होता है। इसके बाद है सवाल नंबर अगला, जो कि ये है सवाल ये है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयोग होने वाला दर्पण कौन सा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अवतल, क्योंकि अग्रदीप का मतलब होता आगे में जो अपना बल्ब होता लगा हुआ, तो गाड़ी के आगे में सर्च लाइट और हेडलाइट होता और वो अवतल का होता। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर अगला, जो कि ये है यदि दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता तो दर्पण कौन सा होगा? सीधा प्रतिबिंब जो बनता वो समतल में भी होता, उत्तल में भी होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर अगला, जो कि ये है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता? तो फोकस दूरी पॉजिटिव जो होता वो अपना किसका होता? उत्तल दर्पण का होता। उत्तल का अपना क्या सब चीज़ क्या पॉजिटिव होता, तो इसका अपना सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर क्या बी होगा। इसका अपना सही जवाब क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर ये है दांत विशेषक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दांत विशेषक जो होता है वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये होता अपना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। आते हैं सवाल नंबर अगला, जो कि ये है सवाल ये है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो सौर कुकर में जो होता अपना अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। ये सवाल अच्छा सवाल था, बहुत ही खतरनाक सवाल था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण। इसके बाद आते हैं अगला, जो कि ये है गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो व्यास जो होता अपना क्या होता? मुख अक्ष होता, यानी इसका सही जवाब जो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी होगा मुख अक्ष। वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो होता अपना क्या होता? ऑप्शन नंबर सी मुख अक्ष। इसके बाद सवाल नंबर अगला है यदि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेमी तो फोकस दूरी कितना? तो 32 का आधा 16 सेमी होगा। इसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता? निर्वात में प्रकाश की चाल ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद
परावर्तन के नियम से निर्धारित होता क्या? तो आपतन कोण बराबर क्या? परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, प्रकाश की किरणें गमन करती है किसमें? तो सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर अगला, जो कि ये है, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। आगे, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। आगे, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। आगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो हमेशा काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम। इसका कितना होता है? अपना 2 नियम होता है। आगे है सवाल नंबर अगला, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता क्या? F बराबर R/2। ऑप्शन नंबर सी। ये एकदम बहुत खतरनाक सवाल है।